नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में और उसमें हम बात करेंगे कि स्क्रीन से होने वाले जो इम्पैक्ट हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं कि 8th क्लास के बाद जब बच्चों की आंखों में समस्याएं बढ़ती हैं और उसके दो कारण हैं। पहला तो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है और दूसरा स्क्रीन इम्पैक्ट उनकी आंखों पर हमें दिखाई देता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स की समस्या है कि दोनों वर्किंग है और वो बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति के बदले बच्चों के हाथ में स्क्रीन है, वो मोबाइल हो सकता है या घर में टीवी। यदि ऐसा कोई केस है तो उसमें हम हेल्दी प्रोग्रामिंग व्यू जो भी है वो हम उसमें अपना सकते हैं। क्योंकि 3D व्यू वीडियो गेम्स जो हैं 12 साल की उम्र के कम बच्चों को अगर हम दे देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो बच्चों को इस नुकसान से बचाने के लिए हम घर में कुछ नियम बना सकते हैं और सबसे पहले वो नियम हम खुद भी इम्प्लीमेंट करें। हम करके बच्चों को दिखाएं तो बच्चे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस रूल के बारे में कि जो भी स्क्रीन जो हम देख रहे हैं वो टीवी स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन है, तो जिस भी स्क्रीन को हम देख रहे हैं उस स्क्रीन से हमारे बैठने की जो दूरी है वो उस स्क्रीन के साइड से 5 गुना होनी चाहिए। कि टीवी की स्क्रीन जितनी भी है उससे हम 5 गुना दूर बैठे हों। तो अभी समस्या ये हो रही है कि टीवी का साइज़ लोग घर में बढ़ा रहे हैं और जबकि कमरों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। तो कभी भी सिर्फ इसलिए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं बहुत बड़ा टीवी घर में ना रखें, क्योंकि उसके 5 गुना दूरी हम फिर वहाँ मतलब नहीं रख पाएंगे। तो हम डिस्टेंस मेंटेन करें कि किसी भी स्क्रीन के साइड से 5 गुना दूरी हमारी बैठने की होनी चाहिए। दूसरा है लाइट। जिस कमरे में हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं उस कमरे की लाइट कैसी है, कि उस कमरे में प्रॉपर लाइट है कि नहीं है। यदि हम लाइट ऑन करके टीवी देखते हैं उसमें और लाइट बंद करके अगर हम टीवी देखते हैं उसमें आपकी आंखों में होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो 3 गुना कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कि अगर हम अंधेरे में टीवी देखते हैं तो 30 मिनट में जो नुकसान हमारी आंखों को होने वाला था किसी भी स्क्रीन से वो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इल्यूमिनेशन का हम ध्यान रखें, वो हम रूल बनाएं कि जब भी हम किसी स्क्रीन को देखेंगे तो वहाँ लाइट अच्छे से होगी जिससे हमारी आंखों पे कम प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है रूल ऑफ एंगल के बारे में कि जब भी हम टीवी देखते हैं या स्क्रीन कोई भी स्क्रीन है मोबाइल देखते हैं तो हम कंटिन्यू 10 मिनट से ज़्यादा ना देखें, 10 मिनट के बाद एक ब्रेक ज़रूर लें। दूसरा, टीवी हम देख रहे हैं तो लेट के ना देखें, मोबाइल हम देख रहे हैं तो लेट के ना देखें, हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। और उसके लिए मोबाइल के लिए हम ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। टीवी तो चलो दीवार पे लगा है एक जगह, लेकिन मोबाइल हम किसी भी एंगल में देख लेते हैं, तो मोबाइल के लिए हम ट्राइपॉड यूज़ करें तो जिससे बहुत सारी जो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है उनसे हम बच सकते हैं। तो इस तरह हम जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी आंखों पर, ब्रेन पर या हमारे स्पाइन पर होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जो 3D वीडियो व्यू गेम्स हैं वो 12 साल के कम के बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इसको एक छोटे से उदाहरण से आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि आप बहुत तेज़ हाई रिफ्लेक्शन वाले वीडियो गेम्स या 3D व्यू वाले वीडियो गेम्स आप 20 मिनट के लिए खुद खेलिए और उसके बाद आप किसी किताब को पढ़ के देखिए तो आपका जो ब्रेन है वो स्थिर नहीं होगा उस समय और आप किताब को पढ़ने में पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अगर आप 20 मिनट तक हमने 3D वीडियो गेम कोई खेला है तो उससे हमारी ब्रेन वेव बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और उनको शांत होने में समय लगता है। और ये एक ऐसा डैमेज है, यदि हमने इसको ध्यान नहीं किया तो ये बच्चों में इतना नुकसान करता है कि जिसको हम बाद में रिकवर कभी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को हम ऐसे गेम ना खेलने दें। दूसरा नुकसान यही है कि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी चलती हुई स्क्रीन को देखने की आदत हो जाती है, गेम खेलते हैं वो, तो उनको स्लो एक्टिविटी पसंद नहीं आती है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि उनके बच्चे होमवर्क करने में इतना समय क्यों लगाते हैं, या उनके बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन जो राइटिंग स्किल है, जो लिखने की कला है, वो उनके बच्चों में बहुत स्लो है। क्योंकि उनके ब्रेन को आदत हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट वाले कामों में इंटरेस्ट लेने की। तो बच्चों को जो स्लो मूवमेंट वाले काम हैं जैसे पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, इनमें उनका इंटरेस्ट कभी लगेगा ही नहीं, उनको ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो वो बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के कभी नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी जो सिटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो यदि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो इससे होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं
सबसे पहले तो अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है तो 2 साल तक के बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें, अगर पॉसिबल है तो उसको स्क्रीन देखने ही ना दें। यदि कोई बच्चा डेली कोई गेम खेलता है, उसको आदत है डेली गेम खेलने की, तो आप उसको धीरे धीरे कम करिए और फिर उस गेम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे अगर डेली गेम खेलता है तो उसको एक दिन छोड़ के वो गेम खेलने की परमिशन दीजिए, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर 1 बार, फिर उसको डिलीट कर दीजिए उस गेम को। क्योंकि यदि आप एकदम डिलीट करेंगे तो वहाँ भी बच्चा रेबल हो जाएगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस समय, उसको वो हैबिट बन चुकी है गेम खेलने की। तो इस तरह इन बातों का ध्यान आप रखें तो आप बच्चे की आँखों, उसके ब्रेन और उसके स्पाइन को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। क्योंकि जब हमें उससे होने वाले नुकसान के बारे में पता होता है, हम उसके लिए अवेयर होते हैं, तो हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। जैसे मैगी का अगर उदाहरण लें, एक बार जब मैगी के बारे में हम सब ने सुना था कि उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस है और सब ने मैगी खाना बंद कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ऐसा हुआ कि कोई उसमें नुकसान नहीं है, उसको खा सकते हैं, सब ने उस मैगी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी मैगी कोई बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन खा रहे हैं, बस ये है कि उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। पता सबको है कि फ़ायदा भी उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन खा रहे हैं। तो इसी तरह जो स्क्रीन है उससे होने वाले नुकसान के बारे में अगर हम अवेयर होंगे, अपने बच्चों को अगर हम समझाएंगे, तो उससे होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। तो इस तरह आप ये 3 थंब रूल अगर बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरह स्क्रीन से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। और ये जानकारी यदि आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप उसको शेयर और लाइक करना न भूलें। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो या ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कंटेंट वैलिडेशन के बारे में कि किस उम्र के बच्चों को क्या देखना चाहिए। क्योंकि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे कहाँ देखते हैं और बच्चे कितना देखते हैं। तो बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू।